म्यूचुअल फंड फंड एज़ अ कोलैटरल आइडिया कैसे आया? म्यूचुअल फंड एज़ अ कोलैटरल आइडिया अगर आप देखोगे तो अगेन मैं जैसे बोल रहा था कि सिक्योर्ड लेंडिंग पे हमारा फ़ोकस था और एसेट आइडेंटिफिकेशन पे फ़ोकस था कि कौन-सा एसेट ऐसा है जिस पे हम अनलॉक कर सकते हैं इन अ डिजिटल वे, नॉट इन अ ट्रेडिशनल वे, राइट? जैसे फिनटेक वे, नॉट इन अ ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वे, उसको कैसे अनलॉक कर सकते हैं? ये एसेट बेसिकली एक तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है प्लस परफेक्टली फिट भी कर गया अगर आप देखोगे ओवरऑल कि डिलीवरी जो है इसकी पूरी डिजिटल है, जो लॉकिंग है वो डिजिटल है, गोल्ड नहीं है कि मुझे जाके कलेक्ट करना है और लेके आना है, होम नहीं है मुझे वैल्यूएशन करने जाना है, इसका मार्केट में वैल्यूएशन अवेलेबल है। तो वैसे परफेक्टली फिट कर गया कि डिजिटल वे में ये काफ़ी ग्रो भी किया जा सकता है और अंडर पेनिट्रेटेड भी बहुत है और एंड कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। सो ऑल 3 बेसिकली मिक्स्ड अप एंड क्रिएटेड अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। अगर आप देखोगे आज 44 एएमसीज़ जो है और आज भी नई-नई आई जा रही हैं। जियो ब्लैकरॉक आपने सुना होगा, बजाज फाइनेंस ने भी अपनी एएमसी खोली, सेलिंग म्यूचुअल फंड, राइट? सो ये प्रोडक्ट वैसे ही बहुत वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है फॉर पीपल। आपको कुछ सेबी से, आरबीआई से कुछ लेना पड़ता है लाइसेंस वगैरह इसके लिए? अभी एज़ ऑफ नाउ नो, क्योंकि हम लोग बिहेव कर रहे हैं एज़ अ लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, राइट? बट वी हैव अ स्क्रूटनी फ्रॉम द लेंडर्स कि मतलब जैसे जो हमारे लेंडिंग पार्टनर्स हैं, इन लोग हमारे पास सारा ऑडिट करते हैं रेगुलर बेसिस पे और सारा डिटेल आउट की सारा प्लान है, तो कंप्लायंस हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट डायरेक्टली गवर्न फ्रॉम आरबीआई, द आंसर इज़ नो। बट ये आपको लगता है ये जल्दी आने वाला है क्योंकि अब फिनटेक पे भी कस रही है। आरबीआई से जो एंटिटीज़ गवर्नेंस जैसे लेंडर्स हैं जो, उनको वो पुश करेगी टू बिल्ड अ वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग mechanism of auditing the LSPs. करेंगे ये लेंडर्स ही, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, बट आरबीआई विल गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैंडेट टू दीज लेंडर्स टू डू दैट। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। बट हाँ, कंप्लायंस वाइज वी हैव टू अधीर टू द हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स। ये बहुत क्लियर है, मतलब करना भी चाहिए, ये ट्रूथ भी है, बट आरबीआई से या हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का स्टैंड बहुत क्लियर है कि यू हैव टू कंप्लाई विद द हाईएस्ट, नो मिस सेलिंग, कंप्लाई विद ऑल द रूल्स। बैंक और एनबीएफसीज ऑलरेडी लेंडिंग करती है, तो वॉल्ट मनी ने कैसे इसको चेंज किया? आपने आपका क्या तरीका रहा? ये जो फिनटेक्स हैं, वो फिनटेक्स डिजिटल वे में, इनोवेटिव वे में, जो आज का जनता समझता है कि डिजिटल वे में डिलीवरी में पेशेंस लेवल लोगों का कम हो जा रहा है, जितने जल्दी प्रोडक्ट उसके पास पहुंचा सकते हैं हम, यही हमारा थॉट प्रोसेस था। इस सेक्टर में कोई एंटरप्रेन्योर अगर सिमिलर काइंड ऑफ करना चाहता है, आप उसके लिए क्या एडवाइस दोगे? First, entrepreneurship is hard. It's not fancy. You should do that. Answer is yes. You should do that because it's fun as well. So it's a very hard thing to do. So come with a very strong persistence and perseverance. Be prepared for blowbacks. कि जो आप सोच रहे होगे वो नहीं होगा, एक दिन लगेगा कि सब खत्म हो गया है, एक दिन लगेगा कि मैं इस राजा हूँ इसका, राइट? सो दोनों दोनों थॉट प्रोसेस आएंगे। जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट परसिवरेंस और परसिस्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप एग्जाम्पल दो, आपने अच्छा पॉइंट बोला। आपके खुद के एग्जाम्पल में ऐसा क्या लगा जबकि लगा बहुत लो पॉइंट है? जब हमने ये प्रोडक्ट रिलीज़ किया था, हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया। देखा कि अब लोन सेल करने लगा, तो पहले जब इनिशियल हमने रिसर्च करी, सब कुछ करा कि कैसे आएँगे, एक्सपेक्टेशन एक्सेल में मॉडल बना दिया कि हाँ, इतने तो हम बिल्ड कर लेंगे, ये करेंगे। बट जब एक्चुअल मार्केट में गए और जब देखा कि ओह! लोन बेचने के लिए इतना कुछ लगता है, इतना सेल्स और इतना स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है, तो देखा कि यार दिन में 1 लोन हो जाता तो हम खुश हो जाते थे कि आज 1 लोन करा दिया, यार आज 2 लोन हो गए हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे। सो वो थोड़ा-सा एक ऐसा पॉइंट था कि यार हमें तो बहुत वॉल्यूम जनरेट करना है टू मेक सेंस एज़ अ बिज़नेस एंड दिस। अभी तो बहुत ही स्लो चल रहा है ये। करेक्ट, करेक्ट। तो वो एक ऐसा लगता है कि ये कभी नहीं हो पाएगा, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे डाउट आता रहता है। डाउट इज़ अ कांस्टेंट थिंग, वो हमेशा से आता रहता है। मार्केट को टेस्ट करते रहो। टाइमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो है कि आपको सही टाइमिंग में सही जगह होना चाहिए। दैट गोज़ विदाउट सेइंग, बट अगेन हार्ड वर्क तो गोज़ विदाउट सेइंग। ये हार्ड वर्क तो आपको करना ही है। हमारा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल X% हम सोच के चल रहे थे, Y% एक्चुअली में निकला। फिर देन हमारा फ़ोकस चेंज हुआ कि यार इसको वॉल्यूम कैसे करें हम इसको, हाउ डू वी रीच 200 करोड़ अ मंथ, 200 करोड़ अ मंथ, 500 करोड़ अ मंथ। तो उस पे फ़ोकस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उस डायरेक्शन में सोचने लग गए। रियलाइजेशन काफी है कि जो आपने सोचा था वो नहीं होता है। वो तो हर एंटरप्रेन्योर की लाइफ़ है कि नहीं होता, बट दैट्स ओके। बट उसमें सस्टेनेबिलिटी ढूंढना लॉन्ग टर्म पे कि कैसे इसको करना है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यस, यस। आपका आज के टाइम में कितना पर मंथ का, जैसे आप करोड़ में बोल रहे थे 200 करोड़ चाहिए? तो हम लोग करते हैं 250 करोड़ टू 300 करोड़ अ मंथ। तो हाँ, और एक टाइम था जिसमें हमें पर डे में कुछ लैक्स करना भी मुश्किल हो जा रहा था। जैसे जैक मा बोलते हैं ना कि बेसिकली टुडे इज़ डार्क, टुमारो इज़ डार्क, बट देयर इज़ अ ब्राइट सनी मॉर्निंग डे आफ्टर टुमारो। सो वो वाला हर एंटरप्रेन्योर की लाइफ में आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझना।